सत्यानाश कर दिया केजरीवाल ने दिल्ली का, पूरी दिल्ली का सत्यानाश कर दिया। उत्तम नगर तो है ही है। इसमें हाथ जोड़ के प्रार्थना कर रहा हूँ कि आप ये फ्री के चक्करों में दिल्ली का ऐसी तैसी ना करें। ऐसी डबल इंजन की मोदी जी को चुने, वो देशभक्त, राष्ट्रभक्त, राम भक्त हैं, वही दिल्ली का बेड़ा पार कर सकते हैं। अन्यथा ये सारे झूठ हैं, फरेब हैं। दिल्ली वालों को दबा के दारू पीने के लिए ठेके के इंतजाम हमारे केजरीवाल साहब ने दबा के किया है। काम और विकास के नाम पे दिल्ली 20 साल पीछे है। शिक्षा मॉडल की स्थिति को बदलने वाले अपनी विधानसभा छोड़ के भाग रहे हैं। वो केजरीवाल जो 10 साल से अपनी विधानसभा में एक बार भी नहीं गया, वहाँ की जनता से पूछो ना, आपको पता चलेगा इन्होंने क्या काम किया। सही मायने में कोई काम नहीं है। मुझे क्यों नहीं दिल्ली पुलिस उड़ाती है, मुझे क्यों नहीं एलजी साहब मेरे पे ईडी जांच कराते हैं। भैया जो सत्य है वो सत्य है। अब इन्होंने कोई घोटाला किया होगा। विकास अगर हुआ है तो ठेकों का विकास हुआ है। दिल्ली की जनता को नशा युक्त करने का काम अगर कोई किया तो केजरीवाल साहब किए हैं। मैंने देखा है, कहीं भी मैंने आज तक नहीं सुना कि एक के साथ एक दारू फ्री, एक के साथ 2 दारू फ्री। ऐसा अगर चमत्कार सिंह तो कह रहा है मोदी चोर है। अरे भैया वो तो कहेंगे, इस मोदी चोर तो पूरा विपक्षी कह रहा है। जो अच्छा कार्य कर रहा है उसको तो चोर कहेंगे ही कहेंगे। झाड़ू तो गई, अब बीजेपी आएगी हमारी, कमल फूल खिलेगा। बिल्कुल मोदी जी को ही वोट देना है जी, मोदी जी को वोट देंगे। बिल्कुल मोदी जी को वोट देना है। झाड़ू मर गई है अब सब जगह से मर गई है झाड़ू। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम दयानंद है। दयानंद जी ये बताइए, उत्तम नगर में बीते 5 सालों में कितना काम जो है वो हुआ है? आप मुझसे अगर ईमानदारी से पूछेंगी और मैं ईश्वर को साक्षी मान के कहूँ तो उत्तम जिला ही नहीं, दिल्ली के 70 के 70 विधानसभा का बेड़ा गर्क हुआ है। इसमें तनिक संदेह नहीं है। मैं आपके चैनल के माध्यम से उत्तम नगर की विधानसभा से कहता हूँ, सत्यानाश कर दिया केजरीवाल ने दिल्ली का, पूरी दिल्ली का सत्यानाश कर दिया। उत्तम नगर तो है ही है। इसमें एक ढेले का कोई काम नहीं, ना सड़कें बनी। अभी मैं आ रहा था, पीडब्ल्यूडी के लोगों को मैंने देखा गड्ढे में ईंट डाल के उसको तोड़ रहे थे। मैंने कहा भैया 10 साल में भी अगर ऐसा कार्य कर लेते ना तो ऐसी स्थिति नहीं होती। मैं आपको बताता हूँ, आपके चैनल के माध्यम से आए दिन ई रिक्शे यहाँ पलटते हैं। सीवर नहीं है, नाली नहीं है, अगर कुछ है तो सिर्फ और सिर्फ ठेका है। दिल्ली वालों को दबा के दारू पीने के लिए ठेके के इंतजाम हमारे केजरीवाल साहब ने दबा के किया है। काम और विकास के नाम पे दिल्ली 20 साल पीछे है। इससे तो लाख गुना अच्छा शीला दीक्षित की ही सरकार थी। ये व्यक्ति सिर्फ और सिर्फ प्रोपोगंडा है, झूठ का, फरेब का, और कुछ नहीं है। अभी एक प्रोपोगंडा मैंने और भी देखा। मैं भी सामाजिक व्यक्ति हूँ, समाज में आना जाना होता ही। अभी मैं देखा हर महिला को 2100 ऐसे करके ये ऐड कर रहे हैं। मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, पंजाब में भी इसी तरह का इन्होंने वादा किया था, हर महिला की, हर वर्ग को 1100 रुपये, 1000 रुपये, जो भी उन्होंने तय किया था। क्या मिला क्या पंजाब की बहनों को, माताओं को? कहीं नहीं। इससे पहले के कांग्रेस के युवा पप्पू जी कहते थे हर वर्ग को 8,500 रुपये खटाखट आया क्या? मैं तो आपके चैनल के माध्यम से दिल्ली वासियों से निवेदन कर रहा हूँ, हाथ जोड़ के प्रार्थना कर रहा हूँ कि आप ये फ्री के चक्करों में दिल्ली का ऐसी तैसी ना करें। ऐसी डबल इंजन की मोदी जी को चुने, वो देशभक्त, राष्ट्रभक्त, राम भक्त हैं, वही दिल्ली का बेड़ा पार कर सकते हैं। अन्यथा ये सारे झूठ हैं, फरेब हैं। इनके पास कोई एजेंडा नहीं है, कोई प्रोपोगंडा नहीं है, कोई इनकी योजना नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ हिंदुओं को लॉलीपॉप दे के बरगला रहे हैं। और एक बात और मैं आपके चैनल के माध्यम से बड़े प्रामाणिकता के साथ कहता हूँ, आज दिल्ली की डेमोक्रेसी चेंज हो रही है। हम हिंदुओं को इसके लिए चिंतन करनी पड़ेगी। आज डेमोग्राफी, आज हमारे क्षेत्र में ना जाने कहां से भारी संख्या में रोहिंग्या मुसलमान आके बस रहे हैं। ये कहीं ना कहीं हमारे आने वाली पीढ़ियों के लिए खतरे का घंटी है। हमें इसके लिए सतर्क होना चाहिए। लोकतंत्र में मतदान का महत्व है। सभी मतदान करें, राष्ट्रवादी देशभक्त पार्टी को चुन के लाएं। विकास की गति दिल्ली को। आपने किस पे भरोसा किया था 2000? मैंने 2020 क्या, मैं अब क्या मेरे से अब मेरी सच्चाई निकलवा रही हो मैडम? इन्हीं साहब को, ये जो कहते थे कि मैं भी केजरीवाल, तू भी केजरीवाल, मैं भी जन लोकपाल, अन्ना लोकपाल। छोड़ो मैडम, अब मैं अपना ही फजीयत नहीं कराना चाहता। बहुत बड़ी गलती हुई, अब मैं ऐसी गलती नहीं करूँगा। 2025 में किसको मौका दूं? 100% मैं योगी मोदी जी के नेतृत्व में दिल्ली में
चाहता हूं कि दिल्ली के सभी जनता मोदी जी की सरकार बनाए, डबल इंजन की सरकार होगी तो निश्चय ही। आज देखो ना हमारे गाँव की स्थिति क्या है। आज भाजपा जिस प्रदेश में मुख्यमंत्री है भाजपा का, वो डबल ट्रिपल बार सरकार बना रहा है, 5 बार टर्म में सरकार बन रही है। क्यों बन रही है भाई? काम नहीं हो रहा क्या? वहाँ की जनता बेवकूफ़ है क्या? गुजरात में 5वीं बार सरकार बनी, गोवा में 3री बार, मध्य प्रदेश में 4थी बार, छत्तीसगढ़ में अभी चेंज हुई सरकार। ये सारी जनता पागल है क्या? हरियाणा की 3री बार अभी रिसेंटली सरकार बनी, महाराष्ट्र में 3री बार सरकार बनी। वहाँ की जनता बेवकूफ़ है क्या? वहाँ की जनता तो बीजेपी की तरफ से भी तो कहा जा रहा है ना, महिलाओं को 2100 रुपए देंगे और उसके अलावा हिंदू फेस्टिवल से भी पैसे। मैं कहता हूँ कोई भी पार्टी अगर इस प्रकार के प्रोपोगंडा को 2100, 1100, बस फ्री, बिजली फ्री, ये सब करने की आवश्यकता नहीं है। हम सभी कमाने खाने वाले लोग हैं, हम अपनी ज़रूरतें पूरी कर सकते हैं, कपड़े खरीद सकते हैं, बच्चों को पढ़ा सकते हैं। तो बिजली, बस, अन्य जो भी फ्री में लोग जो प्रोपोगंडा चला रहे हैं ये भी हम कर सकते हैं। ये सब बेवकूफ़ बनाने वाली बात है। ऐसा करने से किसी देश का, किसी भी जिले का, राज्य का विकास नहीं होता। ये हमें मंथन करना पड़ेगा और देश हित में, राष्ट्र हित में मतदान करना पड़ेगा। करेंगे ये जो पूजा नरेश। अरे भाई, मैं केजरीवाल के किसी भी उम्मीदवार पे कोई भरोसा नहीं करूंगा, स्वयं केजरीवाल पे भी नहीं करूंगा। आज देखो, ये कहता है ना मैंने शिक्षा मॉडल की ये स्थिति कर दी। अरे शिक्षा मॉडल की स्थिति को बदलने वाले अपनी विधानसभा छोड़ के भाग रहे हैं। वो केजरीवाल जो 10 साल से अपनी विधानसभा में एक बार भी नहीं गया, वहाँ की जनता से पूछो ना, आपको पता चलेगा इन्होंने क्या काम किया। सही मायने में कोई काम नहीं है। काम अगर हुआ है, विकास अगर हुआ है तो ठेकों का विकास हुआ है। दिल्ली की जनता को नशा युक्त करने का काम अगर कोई किया तो केजरीवाल साहब किए हैं। और ये बताइए, अरविंद केजरीवाल के ऊपर ईडी की जांच शुरू हो चुकी है। दिल्ली के एलजी ने आदेश दे दिए हैं। मनीष सिसोदिया कह रहे हैं ध्यान भटकाया जा रहा है, इसीलिए केजरीवाल के ऊपर ईडी की जांच बैठाई जा रही है। ईडी के पास सबूत क्या है? ईडी के पास पेपर कहाँ है? भाई बिना सबूत के वो अभी सब 1.5 साल 2 साल जेल में रहकर आए हैं ना। अब वो एलजी साहब क्या कर रहे हैं, इन्होंने क्या घोटाला किया है, इसका ज़्यादा मेरे को ज्ञान नहीं है। मैं तो बस इतना जानता हूँ, जब तक मैं आरोपी नहीं हूँ तो आप मुझे अरेस्ट कैसे कर सकते हो? मुझे क्यों नहीं दिल्ली पुलिस उड़ाती है? मुझे क्यों नहीं एलजी साहब मेरे पे ईडी जांच कराते हैं? भैया जो सत्य है वो सत्य है। अब इन्होंने कोई घोटाला किया होगा। अब बताओ, आज तक मैं भी देखो 40 वर्ष की आयु हो गई मेरी, दिल्ली से बिलोंग करता हूँ। मैं हर भारत के हर कोने कोने में गया हूँ। मैंने देखा है, कहीं भी मैंने आज तक नहीं सुना कि एक के साथ एक दारू फ्री, एक के साथ 2 दारू फ्री। ऐसा अगर चमत्कार। सिंह तो कह रहा है मोदी चोर है। अरे भैया वो तो कहेंगे, इस मोदी चोर तो पूरा विपक्ष ही कह रहा है। जो अच्छा कार्य कर रहा है उसको तो चोर कहेंगे ही कहेंगे। आज मोदी से इनको पीड़ा है। और ये जो, ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। क्या नाम है आपका? दिनेश कुमार नाम है जी। जी ये बताइए, उत्तम नगर विधानसभा में कितना काम बीते सालों में नरेश बाल्यान के दोबारा? कुछ भी नहीं हुआ। जैसे टूटे सड़कें पड़ी हैं, गटर भर रहे हैं, सीवर भरे पड़े हैं, पीने का पानी भी नहीं है, गंदा पानी आता है। मैं कुमार कॉलोनी में रहता हूँ, बिल्कुल गंदा पानी आता है। आप उसको पी के फिल्टर से भी साफ नहीं कर सकते हो, इतना गंदा पानी आता है। रात को 1 बजे पानी आता है, वो भी कुमार कॉलोनी के अंदर। आपने बताया कि आप कुमार कॉलोनी से हैं, दलितों को लेकर भी बड़ी राजनीति कर रहे हैं। अरविंद केजरीवाल कहते हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर तो हमारे भगवान हैं। तो क्या डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भगवान बताने वाले अरविंद केजरीवाल ने कुमार समाज के लिए कुछ काम नहीं? कुछ भी नहीं करा मैडम, अभी तक कुछ भी नहीं करा। मोदी जी ने अभी हमारे को चाक बांटे थे और अभी और मिट्टी वगैरह के लिए भी अभी चल रही है। खादी ग्राम उद्योग से सुविधा मिल रही है हमें बीजेपी की तरफ से। मोदी की तरफ? हाँ जी, बीजेपी की तरफ से। केजरीवाल की तरफ कुछ नहीं मिला मैडम। वो बिजली बिजली कहता है, फ्री के दे रहा है, लोग उनको आप झेलते रहो। 2020 में आपने किस पे भरोसा? 20 में हमने हमारे इन पे ही करा था। खैर पब्लिक केजरीवाल पे? केजरीवाल पे नहीं करा था, मोदी जी पे ही था जब भी हमारा। तब भी मोदी पे। आप 2025 में बिल्कुल मोदी जी को ही वोट देना है जी। मोदी जी को? बिल्कुल मोदी जी को वोट देना है। केजरीवाल तो कह रहे हैं कि हम ही दिल्ली में बहुत कुछ फ्री नहीं ना। आप चाहे कितना ही वो कर लो, आप उनका इतिहास देखो, कितना उनका अच्छा इतिहास चल रहा है पीछे, उनको वोट क्यों मिलेंगे? केजरीवाल तो कह रहे हैं हमसे कट्टर ईमानदार कोई नहीं है। ऐसा ईमानदारी रखी रह गई अब सब जगह रखी रह गई है मैडम, रखी रह गई है। कहेंगे कि हमें 5 साल और दो, तो क्या दोगे आप? नहीं मिलेंगे मैडम, अब गई उनकी राजनीति। झाड़ू मर गई है अब सब जगह से मर गई है झाड़ू। कहते हैं कि हमने दलित समाज के लिए काफी कुछ करा। दलित समाज का मेरे को नहीं पता, कर ये है झाड़ू तो गई। अब बीजेपी आएगी हमारी, कमल फूल खिलेगा। आपकी जो कुमार कॉलोनी है वहाँ कितनी समस्या है? हमारी बहुत समस्या है मैडम, अभी तक कोई नहीं हुआ। हमारे धंधे के लिए यही है समस्याएं सारी।
खैर उस पर अब काम हो रहा है, हमारा खादी ग्राम उद्योग कर रहे हैं और संस्था कर रही है, चल रहा है। ये भी है कि जब नरेश बाल्यान यहाँ के विधायक हैं तो क्या वो एक बार भी कुम्हार कॉलोनी में आकर उन्होंने आपका जायजा लिया या बात करने की कोशिश की कि आपके कुम्हार कॉलोनी में कितने परिवार रहते हैं? 600 घर हैं हमारे। 600 घरों में से क्या उन्होंने एक बार भी आके नहीं पूछा कि क्या समस्याएं हैं वहाँ? आते हैं, हाँ कर जाते हैं, अभी तक कोई काम नहीं है। 10 सालों में सड़क नहीं बनी, आप आके देखो कभी कुमार कॉलोनी में। नहीं, बीजेपी की तरफ से कैंप वगैरह लग रहे हैं, अभी चश्मा लेना है और दवाइयाँ बटी हैं, सारा काम हो रहा है बीजेपी की तरफ। काम नहीं कर रहे हैं? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं कर रहे। हम बहुत कुछ फ्री दे रहे हैं दिल्ली। नहीं नहीं, वो फ्री का क्या करेंगे हम उसका, बिल्कुल फ्री की नहीं चाहिए हमें। अपना जितना है वो लो, जितना हक बनता है उतना लो, उससे कोई परवाह नहीं है। बुजुर्ग हैं और आपके घर में और भी बुजुर्ग होंगे 60 साल से ऊपर के, उनके लिए अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि संजीवनी योजना लेकर आ रहे हैं हम उस पर। मैडम उसके लिए मेरे को नहीं पता कौन सी योजना। 60 साल से ऊपर के लोगों का फ्री इलाज हो। नहीं मैडम, उसके लिए मेरे को नहीं पता। कह रहे हैं महिलाओं को 2100 रुपए देंगे। उसके बारे में मेरे को नहीं पता मैडम, क्या कह रहे हैं क्या नहीं कह रहे हैं। नहीं दिए गए, सब ये कहने की बातें हैं। तो क्या आप 2100 रुपए की खातिर आम आदमी पार्टी को नहीं चुनना चाहिए? नहीं मैडम नहीं, क्या करेंगे उन 2100 रुपये का हम, हमें तो सुविधा चाहिए मैडम। सुविधा कुछ दी नहीं गई। नहीं दी गई है। अब ये बताइए, वो ये कहते हैं कि हमने दिल्ली में ईमानदारी से काम किया है, तो दिखी आपको कहीं पे ईमानदारी? नहीं नहीं, ईमानदारी दिख रही है, धूल मिट्टी खूब दिख रही है हमें। मोदी जी की तारीफ कर रहे हैं, उसको तो ये आम आदमी पार्टी वाले चोर बता रहे हैं। वो उनकी सोच है ना, हमारी तो सोच नहीं है ना, हमारी सोच नहीं है।